हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आप कोर्स बेहतर होंगे और हेल्दी होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले जूम पैनल पर उपस्थित सभी महत्वाकांक्षी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और जब ये हमारा लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, जो साथी देखेंगे उनको भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं, उनका भी करता हूं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अपनी सहभागिता दिखाइए, क्योंकि आप ग्रेट लीडर हैं और लीडर सफलता की भूख रखता है और इसीलिए वो मेहनत करता है। क्योंकि मेहनत करने की जो प्रेरणा है ना, वो भूख से आती है। राइट। और यदि भूख किसी भी चीज की हो, एक बालक को सपोज कीजिए 10 से 12 साल का आपका बच्चा है, उसे साइकिल की भूख है कि मुझे साइकिल चाहिए। और उस साइकिल को प्राप्त करने के लिए अपने माँ बाप से तरह तरह के वादे करवा लेता है। और आप या हम एक हफ्ता के अंदर या 10 दिन के अंदर या उसी डे, यानी कि सेम दिन के में उसको साइकिल लाके दे देते हैं। क्योंकि भूख, हमें चाहत, हमें लगन। तो आज हमारा सेशन इसी पे डिपेंड रहेगा कि सफलता की भूख, निर्णय लेना, उस पर डट जाना और लगातार सीख कर काम करना, ये सब चीजें कैसे संभव होगा, वो चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। क्योंकि हम सीखना छोड़ देते हैं तो जीतना भी बंद हो जाता है। दोस्तों, जिंदगी में सीखना जब तक जारी रहेगा तब तक आप जीतते रहेंगे। क्योंकि सीखने की कोई अंतिम लाइन नहीं होती है और जीतने की भी कोई अंतिम इच्छा नहीं होती है। इच्छाएं अनंत हैं, ब्रह्मांड ही अनंत है और सीखने की चाहत भी अनंत होनी चाहिए। जिंदगी के अंतिम यात्रा तक हर व्यक्ति को सीखते रहना चाहिए और आगे 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 गतिमान होते रहना चाहिए। तो हम चलते हैं आगे और आपसे उम्मीद करते हैं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, काम मुश्किल है परंतु किया जा सकता है। बहुत से लोग ये चीज सोचते हैं सेठ साहब में जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी लागू होता है। और जो सेठ साहब के बारे में जिसको प्लान दिखाया जाता है, यानी कि नए लोग, वो लोग भी ये चीज सोचते हैं काम मुश्किल है पर किया जा सकता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि काम किया जा सकता है परंतु मुश्किल है। आपको क्या लगता है? दोनों में शब्द वही हैं, आगे पीछे किए गए हैं, लेकिन ये दोनों ये चीज दिखाता है कि आमुक आमुक व्यक्तियों का नजरिया क्या है। जिसका नजरिया पॉजिटिव होगा वो क्या चीज सोचेगा, और जिसका नजरिया नेगेटिव पक्ष में रहता होगा वो क्या सोचेगा। तो काम मुश्किल है परंतु किया जा सकता है। अगला है, काम किया जा सकता है परंतु मुश्किल है। सफलता असफलता व्यक्ति की जिंदगी में आती रहती है, लेकिन सफल कौन व्यक्ति होता है मैं बता दूं। ज्यादा ज्यादा पढ़ा लिखा होना ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति सफल हो जाएगा, और कम पढ़ा लिखा होना ये जरूरी नहीं है कि असफल हो जाएगा। इसलिए मैं इंडिविजुअली रूप से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस लेक्चर से थोड़ा सा हटके कि अपने बच्चों को कभी ज्यादा नंबर लाने के लिए स्कूल में, एग्जाम में ज्यादा नंबर लाने के लिए और बार बार पढ़ाई पे जोर न डालें। वो स्मूथली पढ़ते रहें। क्योंकि आप यदि एक बार नजर डालें हिस्ट्री से लेके आज तक, 2024 अप्रैल तक,
तो दुनिया में जितने लोग सफल हुए ना, सक्सेस हुए हैं, अमीर हुए हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हुए हैं। और जो मीडियम पढ़े लिखे लोग थे या उससे भी कम थे, वही लोग सक्सेस हुए हैं, वही लोग अमीर और रईस हुए हैं, वही लोग सफल हुए। क्योंकि कारण क्या था? नजरिए का। ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, उसका नजरिया ही पॉजिटिव हो भी सकता है। इसलिए हम यहाँ पे नजरिए की बात कर रहे हैं, ना कि एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो काम मुश्किल है परंतु किया जा सकता है, एक व्यक्ति का ये नजरिया है। और दूसरे व्यक्ति का नजरिया है काम किया जा सकता है परंतु मुश्किल है। आपका क्या है? आप अपने मन में सोचिए, आपका क्या है। उसके बाद मैं बताता हूं कि यदि आपका नेगेटिव निकलेगा तो आपको पॉजिटिव होना है, और पॉजिटिव हुआ जा सकता है। यदि आपका पॉजिटिव है तो उसको बरकरार रखना है आपको, राइट? तो हम आपको बताते हैं आप क्या सोच रहे हैं। हाँ, क्या आप ये सोच रहे थे कि काम किया जा सकता है परंतु मुश्किल है? तो आप गलत सोच रहे थे। हाँ, अब आपको अपनी जिंदगी में जो निगेटिविटी की थिंकिंग थी उसको छोड़ना होगा और पॉजिटिविटी की तरफ आना होगा। और आपको ये सोचना है काम मुश्किल है परंतु किया जा सकता है। ऐसे लोग सिर्फ साफ ही नहीं, जिंदगी के किसी भी फील्ड में सक्सेस होते हैं और अपना बड़ा नाम करते हैं दोस्तों। तो यही जो सोचता है वही डायमंड बनता है। आगे चलते हैं। पहला साल सिर्फ साफ में क्या होता है? पहला साल सीखने का होता है दोस्तों। बहुत से लोग आते हैं, सोचते हैं मुझे बस 10 दिन हो गया है, 2 महीना हो गया, मेरे पास लाखों रुपए आ जाए। मित्र, ऐसा कोई बीज नहीं है जो आम का बीज हो या किसी बड़े वृक्ष का, बड़े फल का बीज हो, जो आज डालो और 2 महीने में उसमें फल लग जाए। उसे, बीज को, पौधा, पौधे को बड़ा पौधा फिर वृक्ष बनने में समय लगता है, फिर मौसम आने से फल लगता है। तो आपका पहला साल सीखने में व्यतीत हो जाता है। हाँ, आपको जेब खर्च के लिए थोड़े बहुत पैसा, क्योंकि आपकी टीम छोटी होती है, आपको मिलता रहता है। और दूसरा साल आपका इनकम का होता है, कुछ ढंग का पैसा मिल जाता है, आपकी टीम लगभग 400-500 बन जाती है। और तीसरा साल आप सीखते हुए अपनी टीम को सिखाने लगते हैं, उसमें व्यतीत हो जाता है। और चौथा साल डायमंड बन जाते हैं आप, यानी कि 4 साल के बाद रॉयल्टी इनकम भी आपको कमाने का मौका मिल जाता है। और पांचवा साल लाखों लोगों के आप रोल मॉडल बन चुके होते हैं, उसका भी आपको सुख मिलने लगता है, जीवन पर्यंत मिलता है। और मैं बता दूं, सेल्स आप या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी समय का पैसा नहीं देती। कोई सोचे ये लेक्चर में सुना था, मैं आज ज्वाइन कर लूं, अपने घर बैठा रहूं और पहला साल, दूसरा साल और चौथा साल ऐसे आ जाएगा, तो पांचवा साल में लाखों लोगों का रोल मॉडल बन जाऊंगा? नामुमकिन है, कोई लॉटरी नहीं है। सीखने का तात्पर्य है सीख करके जमीन पर काम भी करना पड़ेगा। सीखना प्लस काम करना, सीखना प्लस काम करना एवरीडे, उसके लिए ये रूल लागू होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। शेख साहब को ये सरल भाषा में हम बताएं तो माइक्रो फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल, राइट? और सीनियर पार्टनर गाइडलाइन में काम करता है। ये आपकी अपलाइन होती है। और पैसा कमाना अच्छा होता है, अच्छी बात है। आप पैसा हर कहीं भी कमा रहे हैं, नौकरी में कमा रहे हैं, दुकान से कमा रहे हैं, परंतु पैसा लगातार बढ़ती हुई सीरीज में कमाना बहुत अच्छा होता है। उसके लिए आपको सेव साफ करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। टू डू डायरी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी कि कल हमें क्या काम करना है, आने वाले समय में क्या काम करना है, एक हफ्ते बाद क्या काम करना है, एक महीने बाद क्या काम करना है, और किस किस मीटिंग सेमिनार में जाना है, टीम को क्या क्या सिखाना है, इत्यादि चीजें आपको टू डू डायरी मेंटेन करना पड़ेगा, राइट? आगे चलते हैं।
दोस्तों, टीम वर्क में आपको हमेशा काम करना पड़ेगा, टीम से बाहर रह के नहीं। आपको टोल फ्री नंबर अपने मोबाइल पे नहीं रखना है कि बस फोन आएगा तो काम करेंगे। आपको घर से बाहर निकलना है। यदि आपको रोल मॉडल बनना है तो आप घर से बाहर निकलिए। यदि आपको डायमंड ही बनना है तो आप घर में बैठ के भी, जैसे मैंने बहुत सारे लेक्चर में बताया है, आप घर में बैठ के भी 2 घंटा एवरी डे काम करते हैं तो भी आप डायमंड बन सकते हैं। आप संडे संडे भी काम करते हैं तो भी आप डायमंड बन सकते हैं। आपको कहीं नहीं जाना, लेकिन इतना जरूर है, आप रोल मॉडल नहीं बन पाएंगे। आप लोगों के दिलों में नहीं छा पाएंगे, क्योंकि दिलों में छाने के लिए जमीन पे चलना पड़ेगा, और जमीन पे उतर के उनके साथ मिल करके आपको काम करना पड़ेगा। चाहे पैदल चलना हो, चाहे रिक्शे पे बैठना हो, चाहे स्कूटी पे जाना हो, बाइक पे जाना हो, कार पे जाना हो, धूप में जाना हो, ठंडी में जाना हो, बारिश में जाना हो, गर्मी में जाना हो, हर समय उनके साथ चलना पड़ेगा। यदि आप इतना करते हैं, आप लाखों लोगों के रोल मॉडल बनेंगे, लीडर बनेंगे। यस, ओनली डायमंड बनना है। अपने घर पे भी बैठ के आप काम कर सकते हैं, वो भी बुरा नहीं है, क्योंकि मैं लेक्चर में बताता रहता हूँ। ना करने से अच्छा है आप सेफ साथ ज्वाइन करें और घर में बैठ के काम करें, तो भी आप लाखों रुपए, 8 लाख रुपए महीना की रॉयल्टी ले सकते हैं। राइट। और लोगों के दिलों में छाना है तो आप जमीन पर उतर के काम कर सकते हैं। अपलाइन और डाउनलाइन से रोज रोज टच में रहना बहुत जरूरी है, तथा काम करते और काम को कराते रहना, मिलकर कराते रहना आदत बना लो। ये आदत मधुमक्खियों से सीखना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि किसी छत्ते में 5,000 मधुमक्खी है। एक एग्जाम्पल है, ज्यादा कम हो सकती है, कोई गिना नहीं मैंने। उस 5,000 में से क्या 5,000 में जो उनका लीडर होता है, क्या ऐसा होता है कि 4,990 से वो काम लेता हो, 10 को छोड़ देता हो? नहीं, वो 5,000 तो 5,000 मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती हैं, एक भी रेस्ट नहीं करती। और आपकी टीम में लोग रेस्ट करने लगते हैं। क्यों? आप उनसे टच नहीं रहते। और मधुमक्खी की जो रानी होती है, सभी मधुमक्खियों से रिपोर्टिंग लेती है। यदि आप इनके बारे में डिस्कवरी पे देखेंगे, तो मधुमक्खी की रानी होती है जो सभी मधुमक्खियों से रिपोर्टिंग लेती है, उनको काम पे भेजती है। 3 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट अपने छत्ते से बाहर चारों तरफ जाकर के शहद लाती है। लेकिन आपकी टीम 3 किलोमीटर भी नहीं निकल रही है तो गलत है। आप इंसान हैं, तीन नहीं, 300 किलोमीटर अपने घर के चारों तरफ आप हर व्यक्ति को प्लान दिखा दीजिए, और ये चीज आप हर दिन करिए। आप अतिशीघ्र सफलता की तरफ बढ़ते रहेंगे। और लगातार कोर लीडर भी बनाते रहना है, और उनको चेक करते रहना है, क्या डुप्लीकेशन का काम चल रहा है, लगातार डुप्लीकेशन का। जैसे पहिया घूमता है लगातार लगातार, तो उसी क्रम में घूमता है। हाँ, तेज धीमा हो सकता है, लेकिन पहिया नहीं घूमेगा तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। पहिया धीमे घूमेगा तो भी गाड़ी आगे जाएगी, तेज घूमेगा तो भी जाएगी। पहिया को घूमना ही पड़ेगा, तो डुप्लीकेशन का काम करना ही पड़ेगा। तो धीरे हो जाती है जो सफलता प्राप्त करनी है तो, और कोर लीडर बनाना ही पड़ेगा। दोस्तों, आगे चलते हैं। हमेशा सच्ची और अच्छी तारीफ करना सीखना चाहिए, चाहे आपकी टीम में हो या कोई बाहरी व्यक्ति हो। सच्ची तारीफ करें, झूठी तारीफ नहीं। और अच्छी तारीफ करना चाहिए, और इससे हमें सीखना भी चाहिए। और खास तौर से ये आपको नए नए लीडर को या नए लोगों से रिलेशन बिल्डअप करने में हेल्प करता है। दोस्तों, मानसिक रूप से पॉजिटिव नेचर रखना चाहिए, और प्रतिदिन लिस्ट, आमंत्रण यानी कि इनविटेशन, प्लान, फॉलोअप, एफआईएम और लर्निंग का कार्य जारी रखना चाहिए। ये प्रतिदिन होता है।
ऐसा नहीं है कि आपने कुछ दिन छोड़ दिया, नहीं। आप कहीं फंक्शन सेमिनार में भी जा रखे हैं, शादी विवाह में जा रखे हैं, तो आप जब ट्रेवल कर रहे होते हैं बस पे बैठे या ट्रेन पे, तो भी आप फोन पे बात कर सकते हैं। ठीक है, लीडर से बात कर सकते हैं, वहां जाकर के भी कुछ समय आप आधे घंटा निकाल के भी बात कर सकते हैं, लेकिन एवरी डे आपको टच रहना होगा। राइट दोस्तों, कोई बहाना नहीं चलेगा जिंदगी में सफलता लेनी है तो। कहते हैं हमारे महागुरु जी, या तो बहाना बना लो या फिर पैसे बना लो। आपको क्या बनाना है, बहाना या फिर पैसे? आप जानते होंगे, जो बच्चे बहानेबाज होते हैं वो एजुकेशन में कमजोर हो जाते हैं। और हाँ, मैंने भी बताया कि अधिक अमीर बनने के लिए, सफल होने के लिए अधिक एजुकेशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ उसका तात्पर्य नहीं है कि जो बच्चे बहाना बनाते एजुकेशन में कमजोर हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि एजुकेशन तो जरूरी है, मस्ट है। लेकिन हाँ, एजुकेशन के पीछे बच्चों के ऊपर हावी हो जाना गलत है। वो मेरा कहने का तात्पर्य है। बच्चे खेलें कूदें, बच्चे अपने उम्र के बच्चों के साथ मस्ती करें, वो भी जरूरी होता है। अपने परिवार में बच्चे बड़े बुजुर्गों के साथ भी रहें खेलें। ये नहीं स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से स्कूल, वो बच्चे कभी भी सफल नहीं होते। और एक नौकरी मिलना सफलता नहीं है। नौकरी मिलके व्यक्ति एक मशीन का अंग बन जाता है, मशीन बन जाता है। क्या आप मशीन बनना है आपको? नहीं, आपको आदमी रहना है, इंसान रहना है। तो इसलिए ज्यादा बच्चों को पढ़ाई पे फोकस ना करें, उन्हें चरित्रवान बनाएं, उन्हें समझदार बनाएं, उनका विवेक ऐसा हो कि वो घर के हर रिलेशन को समझें और जिंदगी को बारीकी से उन्हें समझने के लिए आप मौका दें। इसी प्रकार से आपको भी सेफ साफ में समझना है, तो कोई बहाना नहीं चलेगा जिंदगी में सफलता लेनी है तो। दोस्तों, आगे चलते हैं। और हमारे महागुरु जी कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी ही शोर मचा दे। हाँ, लेकिन ड्रीम्स अपने बताने, ड्रीम्स आप बताइए कि मुझे आने वाले समय में ये अचीव करना है जिंदगी में। बट आप काम की प्रक्रिया जो है उसको बताइए, जो आपकी टीम का लीडर है या अपनी आपकी अपलाइन है, डाउन लाइन है। मन निकम्मे निठल्ले या जिसने आपके सिस्टम में आने से साफ मना कर दिया, उसे आप अपना प्रोसेस बताएंगे तो हंसेगा। कारण ये है कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक उसको यकीन नहीं होता। जब आप सफल हो जाएंगे तो वह बोलेगा, अरे रे, हमको तो पहले से पता था बंदा कुछ करेगा। अरे, अब क्या करेगा? जब ये प्रोसेस चल रहा था, जब तुम्हारे प्यार की जरूरत थी, स्नेह की जरूरत थी, ममता की जरूरत थी, तो तुम कहाँ मर गए थे? तो ऐसे लोगों से कभी भी ज्यादा टच ना रहें, उनसे टच रहें जो आपकी टीम है, आपके अपलाइन है। अपने लिस्ट को अपडेट करें, लिस्ट में आए हुए व्यक्ति को आप इनवाइट करें, उसको आप जाके बिजनेस अपना बिजनेस प्लान दिखा दें, उसका फॉलो अप जारी रखें और चलते रहें, चलते रहें। और गारंटी देता हूँ, 4 से 5 साल में आप अपने नाम के आगे डायमंड लिखवाएंगे, आपका मकान बदल जाएगा, आपके बच्चों का स्कूल बदल जाएगा, धन दौलत शोहरत पैसा सब कुछ बदल जाएगा। और हाँ, रिश्तेदारों का नजरिया भी बदल जाएगा। फिर वही आएंगे आपके पास मदद मांगने के लिए। और लीडर को हमेशा गतिमान रहना चाहिए। स्थिर पानी भी सड़ जाता है और गतिमान पानी भी पीने योग्य रहता है। तो यदि आप हमेशा गतिमान रहेंगे तो आप वाकई सीखते रहेंगे और आगे आपका काम चलता रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना इतने देर तक मुझे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे और भी वीडियोज हैं उनको देखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। और निकलना है जमीन पे, उतरना है जमीन पे, टीम के साथ जोड़ी बना के काम करना है। टेक केयर, बाय बाय। हमारा सपना, हर घर डायमंड, हर घर घर डायमंड, हर घर डायमंड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।